हाय बच्चों, जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ चुके हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस पढ़े थे। जैसा कि हम जानते हैं कि मेल में टेस्टिस एक पेयर होता है और यह स्क्रोटम में पाया जाता है। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टिस के इन जनरल दो फंक्शन है, एक तो हार्मोन्स का सेक्रेशन करना और दूसरा स्पर्म का फॉर्मेशन करना। तो हार्मोन्स टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाले लेडिक सेल्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है और स्पर्म टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्म सेल के द्वारा बनाया जाता है। तो हम लोग देखे थे कि टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं और एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, क्या है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नाम से भी क्लियर है। सेमनी मतलब सीमेन, फेरस ट्यूब्यूल कहने का मतलब यह एक कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। तो आप कह सकते हैं दीज आर द कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरस एक कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स है। अब यहाँ पे बात आती है कन्वुलेटेड का मतलब क्या है। कन्वुलेटेड मतलब सिकुड़ा हुआ, आप कह सकते हैं क्वाइल्ड ट्यूब्यूल है। तो यह हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की तरह ही एक यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल होता है जो कि किडनी के अंदर पाया जाता है और वह इस यूरिन के फॉर्मेशन में भाग लेता है या उसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यह एक कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स है। तो यदि हम बात करते हैं ये पाया कहाँ जाता है, लोकेशन, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का लोकेशन तो आप कह सकते हैं लोब्यूल ऑफ टेस्टिज। लोब्यूल ऑफ टेस्टिज, यह टेस्टिज के लोब्यूल में पाया जाता है। टेस्टिज के अंदर जो लोब्यूल है, कंपार्टमेंट है, उसी के अंदर पाया जाता है। इसके संख्या की अगर हम बात करते हैं तो नंबर, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1 से 3, 1 से 3 पर लोब्यूल। पर लोब्यूल, एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 कहने का मतलब एक टेस्टिस के अंदर लगभग 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जा सकते हैं। एक टेस्टिस में 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं क्योंकि एक टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल होते हैं। तो एक लोब्यूल में 1 से 3 मैक्सिमम होता है। तो 3 के हिसाब से अगर काउंट करेंगे तो 750 हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ, फंक्शनल यूनिट। तो ये होता है फंक्शनल यूनिट किसका, फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। यह टेस्टिस का फंक्शनल यूनिट भी कहलाता है। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शनल यूनिट होता है। तो आप कह सकते हैं इसका काम क्या होगा, तो आप कह सकते हैं दीज आर द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो कह सकते हैं दीज आर द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहने का मतलब यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या स्पर्म का बनना या स्पर्म के बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो आगे हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन से सेल पाए जाते हैं। तो अगर हम सेल की बात करें तो इन जनरल 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं इसके अंदर। तो कौन से 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, तो आप जान सकते हैं कि एक होता है जर्म सेल, एक होता है जर्म सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, ये 2 तरह के सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके वाल में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जर्म सेल और सर्टोली सेल। ये दोनों ही सेल इसके इनर वाल में पाए जाते हैं। जर्म सेल और सर्टोली सेल इसके इनर वाल में पाए जाते हैं, इनर लेयर में पाए जाते हैं। इसके वाल में टोटल 3 लेयर होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के वाल में टोटल
3 लेयर होते हैं, तो आउटर, मिडिल और इनर। इनर लेयर जो होता है उसी के अंदर ये 2 सेल्स पाए जाते हैं, जर्म सेल और सर्टोली सेल। तो इस जर्म सेल की अगर हम बात करें तो इस जर्म सेल से बनता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, तो इससे बनता है स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया से बनता है स्पर्म। तो स्पर्मेटोगोनिया से बनता है स्पर्म। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जर्म सेल प्रोड्यूस द स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन इसी जर्म सेल से होता है। दूसरा सर्टोली सेल है, इसको हम सस्टेंटिकुलर सेल्स के नाम से जानते हैं। सस्टेंटिकुलर सेल, इसको हम सस्टेंटिकुलर सेल कह सकते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल कह सकते हैं, या हम इसको नर्स सेल भी कह सकते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द नर्स सेल। इसको हम सस्टेंटिकुलर सेल या नर्स सेल के नाम से जान सकते हैं। तो इसके 2 फंक्शंस होते हैं। तो आप कह सकते हैं एक तो हार्मोन्स का सेक्रेशन होगा, और दूसरा क्या करेगा, इसको नर्स सेल क्यों कहते हैं, तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसके 2 फंक्शन हो सकते हैं। एक क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। तो यह डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, कहने का मतलब फूड प्रोवाइड करता है। तो यह सर्टोली सेल इस जर्म सेल को फूड प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि इसमें डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। तो एक तो काम ये है। दूसरा काम होता है हार्मोन्स का सेक्रेशन। तो इसका दूसरा फंक्शन होता है सेक्रेशन। तो ये किसका सेक्रेशन करता है, तो ये 3 चीजों का सेक्रेशन करता है। एक जो है आप जान सकते हैं, एक होता है इनहिबिन हार्मोन्स, इनहिबिन का सेक्रेशन करता है, और दूसरा होता है MRF, मुलेरियन रिग्रेसर फैक्टर, और तीसरा होता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो सर्टोली सेल यह एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, MRF और इनहिबिन का सेक्रेशन करता है। ये तीनों ही हार्मोन्स हैं। इसको आपको डिटेल बताया गया है जब हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ाया गया था, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, जब आप 11th में पढ़े थे इसको, तो उसमें बताया गया था। अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में देख सकते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के। तो वहां पे एक बार टेस्टिज पढ़ाया गया था, तो उस टेस्टिज में ये सारी चीजें आपको बताए गए थे। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें बताई गई थी। तो ये तो सर्टोली सेल्स हो गया। तो इस तरह से हमने देखा 2 तरह के सेल्स हैं। तो अगर हम सेमनीफेरस टिब्यूल के वाल की बात करें तो इसके वाल में टोटल 3 लेयर होते हैं। तो सेमनीफेरस टिब्यूल के वाल में 3 लेयर होते हैं। तो वाल ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल, तो इसके वाल में 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर। तो कौन कौन से 3 लेयर होते हैं, तो आप कह सकते हैं आउटर लेयर, दूसरा होगा मिडिल लेयर, और तीसरा होगा इनर लेयर। तो इसी इनर लेयर में जर्म सेल और सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं। तो जर्म सेल और सर्टोली सेल सेमनीफेरस टिब्यूल के वाल के इनर लेयर में पाए जाते हैं। ये मान लेते हैं ये है सेमनीफेरस टिब्यूल। तो दीज आर द सेमनीफेरस टिब्यूल। इसको हम मान लेते हैं ये एक सेमनीफेरस टिब्यूल का डायग्राम है। तो यह एक सेमनीफेरस टिब्यूल का डायग्राम है। तो दीज आर द सेमनीफेरस टिब्यूल। तो इसके वाल में 3 लेयर होंगे, आउटर, मिडिल और इनर। तो यह इसका इनर वाल हो गया, और ये इसका मिडिल वाल हो गया, इसको हम मिडिल कह लेते हैं, और ये इसका आउटर वाल हो गया। दिस इज द आउटर। तो दिस इज द आउटर वाल। और इस तरह से इसके इनर वाल में 2 तरह के इस तरह से सेल्स पाए जाते हैं। एक जर्म सेल होता है और दूसरा सर्टोली सेल होता है। हम कह सकते हैं इसके वाल में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक जर्म सेल होता है, एक सर्टोली। इस ब्लैक वाले को हम मानते हैं जर्म सेल है, इसको हम कह देते हैं ये जर्म सेल है। तो दीज आर कॉल्ड एज द जर्म सेल।
और इस तरह से यहाँ पर एक दूसरा सेल है ग्रीन वाला, तो इस सेल को हम कहते हैं ये सर्टोली सेल है, तो दिस इज कॉल्ड एज द सर्टोली सेल। तो इसको हम बात करते हैं ये सर्टोली सेल है, जर्म सेल है। तो इस तरह से इसके इनर वॉल में दो तरह के सेल हैं, सर्टोली सेल और जर्म सेल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कन्वोलेटेड होता है, इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे है, ये टेस्टिस के लोब्यूल में है। तो ये मानते हैं ये क्या है, दिस इज द लोब्यूल ऑफ टेस्टिस। तो यह टेस्टिस का लोब्यूल है और इसी लोब्यूल में इस तरह से छोटे छोटे सेल्स धसे होते हैं जिसको हम लेडिक सेल्स के नाम से जानते हैं। और यह जो है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दूसरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाउंडेड होता है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू। तो हम कह सकते हैं ये इंटरस्टिशियल टिश्यू है, स्टिशियल टिश्यू। तो दिस इज द इंटरस्टिशियल टिश्यू और इसको हम कहते हैं ये है लेडिक सेल्स, लेडिक सेल, इसको हम लेडिक सेल नाम देते हैं। और ये है टेस्टिस का लोब्यूल, तो इसको हम लोब्यूल नाम देते हैं। और इसके अंदर ये वाला जो है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो इसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नाम देते हैं। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये ग्रीन वाला जो है इसको हम कहेंगे सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। और ये जो ब्लैक वाला है इस ब्लैक वाले को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज द जर्म सेल। तो यह जर्म सेल है, तो ब्लैक वाला जर्म सेल है और ग्रीन वाला सर्टोली सेल है। तो इस तरह से यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होता है किसमें, एक डक्ट में ओपन होता है और उसी डक्ट को हम नाम देते हैं, वो ये ओपन होगा एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम नाम देते हैं रेट टेस्टिस। यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको हम नाम देते हैं रेट टेस्टिस। ये होता है रेट टेस्टिस, यही है रेट टेस्टिस और ये रेट टेस्टिस में ओपन होता है। और रेट टेस्टिस जो होता है छोटे छोटे डक्ट्स में ओपन होता है, छोटे छोटे डक्ट्स में ओपन होता है। इसी डक्ट्स को हम नाम देते हैं वास इफरेंस। और सारे वास इफरेंस जो होते हैं, सारे वास इफरेंस एक बड़े डक्ट में ओपन होते हैं जिसको हम नाम देते हैं इपीडिडाइमिस। तो दिस इज कॉल्ड एज द इपीडिडाइमिस। तो ये लोब्यूल है, ये लोब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसमें ओपन हो रहा है इसको हम कहते हैं रेट टेस्टिस, रेट टेस्टिस। और रेट टेस्टिस जिसमें ओपन होगा इसको, इस डक्ट को हम नाम देते हैं वास इफरेंस। इसको हम कहते हैं वास इफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज द वास इफरेंस। और ये वास इफरेंस एक हाईली कन्वोलेटेड डक्ट में ओपन होगा। इसी हाईली कन्वोलेटेड डक्ट को हम कहते हैं इपीडिडाइमिस। तो दीज आर कॉल्ड एज इपीडिडाइमिस। तो इसको हम नाम देते हैं इपीडिडाइमिस। तो ये पूरा डायग्राम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। तो हम लोग सीख लिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसे बना होता है, तो कहाँ होता है। आइए एक बार फिर देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये कैसा ट्यूब्यूल है, कन्वोलेटेड है। ये कहाँ पे होता है, यह टेस्टिस के लोब्यूल में होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 1 से 3। एक टेस्टिस में कितना होता है, 750। फंक्शनल क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। इसके अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। इसके अंदर कितने तरह के सेल होते हैं, 2 तरह के। पहला कौन है, जर्म सेल, दूसरा कौन है, सर्टोली सेल। दोनों सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, इसके वाल के इनर लेयर में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ खुलता है, रेट टेस्टिस में। रेट टेस्टिस कहाँ खुलता है, वास इफरेंस में। और वास इफरेंस कहाँ खुलता है, इपीडिडाइमिस में। अब इपीडिडाइमिस ये कहाँ खुलेगा, आप कह सकते हैं वास डिफरेंस में। यह इपीडिडाइमिस है, यह इपीडिडाइमिस एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगा। इसी डक्ट को हम नाम देते हैं वास डिफरेंस। तो दिस डक्ट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। इस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर को ही हम वास डिफरेंस नाम देते हैं। तो यह जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है
इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया सेमीफेरस टिबुल के बारे में। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, रेट टेस्टिज, फिर वास डिफरेंस, फिर एपिडाइमिस। एक एक करके हम लोग सीखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले सेमीफेरस टिबुल किस में ओपन हो रहा है? रेट टेस्टिज में। तो अब हम देखते हैं रेट टेस्टिज क्या है। रेट टेस्टिज, तो नेक्स्ट टॉपिक है रेट टेस्टिस। रेट टेस्टिस, रेट टेस्टिस है। तो रेट टेस्टिस आप कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? रिसीव्स द, किसको रिसीव करेगा? रिसीव्स द सेमनीफेरस टिबुल। ये सेमनीफेरस टिबुल को रिसीव करता है। तो ओपन किस में होता है? ओपन इनटू, किस में ओपन होगा? ओपन इनटू, किस में ओपन होगा? वास इफरेंस, वास इफरेंस में, वास इफरेंस में। और इसकी संख्या कितनी होती है? नंबर। तो इसकी संख्या कितनी होगी? तो आप कह सकते हैं 1 पेयर होगा। कहने का मतलब एक लेफ्ट टेस्टिज में होगा और एक राइट टेस्टिज में। तो इस रेटस टेस्टिज की संख्या केवल 2 ही होती है, मतलब एक पेयर होता है। तो नेक्स्ट इसमें है वास इफरेंस, वास इफरेंस। तो वास इफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो वास इफरेंस क्या है? रेट टेस्टिज ओपन होता है वास इफरेंस में। तो आप कह सकते हैं दीज रिसीव्स द, रिसीव्स किसको रिसीव करता है? रेट टेस्टिस को, रेट टेस्टिस। यह रेट टेस्टिस को रिसीव करता है, कहने मतलब रेट टेस्टिस इसी में आकर के खुलता है। अच्छा, वास इफरेंस की संख्या कितनी होती है? तो आप नंबर, तो नंबर आप कह सकते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या हो सकती है मेनी, 1 से अधिक होता है। तो यह 2 से अधिक होता है, मेनी होता है। तो एक टेस्टिस के अंदर 10 से 18 वास इफरेंस पाए जा सकते हैं। तो आप मेनी में कह सकते हैं एक के अंदर 10 से 18, 10 से 18 इनकी संख्या हो सकती है। तो ये आप कह सकते हैं दीज आर द माइन्यूट डक्ट, माइन्यूट डक्ट, माइन्यूट डक्ट। तो ये माइन्यूट डक्ट होता है। अगर वास इफरेंस की बात करें तो वास इफरेंस के वाल में कौन सा इपिथेलियल टिश्यू होगा? इपिथेलियल। तो इपिथेलियल टिश्यू, वास इफरेंस में अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा इपिथेलियल टिश्यू होता है? तो सिंपली आप कह सकते हैं इसमें जो इपिथेलियल टिश्यू उसका होगा उसका क्या नाम होगा? तो आप कह सकते हैं सिंपल क्यूबाइडल विथ स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया। सिंपल जो है सिंपल क्यूबाइडल विथ स्टीरियोसीलिया। यहाँ पे स्टीरियोसीलिया है। कौन सा सीलिया है? स्टीरियोसीलिया। जैसे 11th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे एनिमल टिश्यू, तो उसमें आप पढ़े होंगे सिंपल क्यूबाइडल विथ ब्रश बॉर्डर, सिंपल क्यूबाइडल विथ सीलिया, सिंपल क्यूबाइडल या सिंपल क्यूबाइडल सीलिएटेड इपिथेलियम, या पढ़े होंगे सिंपल क्यूबाइडल स्टीरियोसीलिएटेड या विथ स्टीरियोसीलिया। तो ये सीलिया जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सीलिया से मोटा होता है, सीलिया से स्ट्रांग होता है, तो जिसको स्टीरियोसीलिया कहते हैं। तो इसको यहाँ पे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना जानते रहें। आगे हम बात करते हैं। तो ये वास इफरेंस किस में खुला? तो वास इफरेंस खुला इस इपीडिडाइमिस में। अब हम बात करते हैं इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस की हम बात करते हैं। इपीडिडाइमिस, तो इपीडिडाइमिस की बात करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं ये टेस्टिज है और इस टेस्टिज से लगा होता है इस तरह से इपीडिडाइमिस। तो दीज आर द इपीडिडाइमिस। ये टेस्टिज है और टेस्टिज से लगा होता है इपीडिडाइमिस। तो इसी को हम नाम देते हैं इपीडिडाइमिस। ये एक हाईली कन्वोलेटेड स्ट्रक्चर होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है या हाईली कन्वोलेटेड कह सकते हैं।
तो आप कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज द एपिडर्मिस। इसी को हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये टेस्टिस हमारा है, दिस इज कॉल्ड एज द टेस्टिस, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस टेस्टिस के लेटरल साइड में होता है। ईच टेस्टिस के लेटरल साइड से एक हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स लगा होता है या डक्ट लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस शेप ऐसे ही दिखेगा जैसे मैगी आप देखते हैं ना, मैगी बिना पका हुआ मैगी, तो रैपर फाड़ते हैं तो जैसे जिस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है उसी तरह से ये दिखता है। तो एपिडर्मिस की अगर हम बात करें 3 भाग में होता है। तो ये इसका आउटर पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट है, तो इसको हम कैपुट कहते हैं, कैपुट एपिडर्मिस। और ये मिडिल भाग है, इसको हम कार्पस कहते हैं, और ये लास्ट पार्ट है, इसको हम काडा कहते हैं, काडा। तो एपिडर्मिस के आप कह सकते हैं एपिडर्मिस 3 भागों में बटा है, कैपुट। तो अपर पार्ट को अपर मोस्ट पार्ट को हम कहते हैं कैपुट एपिडर्मिस। तो मिडिल पार्ट को हम कहते हैं, मिडिल भाग को हम कहते हैं काडा एपिडर्मिस, कार्पस या बॉडी। और लोअर मोस्ट पार्ट को हम नाम देते हैं काडा एपिडर्मिस। और इसी काडा एपिडर्मिस से वास डिफरेंस निकला होता है। तो दिस डक्ट इज कॉल्ड एज द वास डिफरेंस, इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। तो इससे निकला होता है वास डिफरेंस, ये कहलाएगा वास डिफरेंस। तो दिस इज कॉल्ड एज द वास डिफरेंस। तो अब हम देखते हैं एपिडर्मिस। सबसे पहला हम बात करें इसकी संख्या कितनी होगी। इसकी संख्या आप कह सकते हैं एक पेयर होती है, मतलब एक लेफ्ट टेस्टिज और एक राइट टेस्टिज। तो लोकेशन की अगर हम बात करें, लोकेशन कहां पे होगा, तो आप कह सकते हैं लेटरल साइड ऑफ टेस्टिज, लेटरल साइड ऑफ टेस्टिज। तो टेस्टिस के लेटरल साइड से चिपका होगा, यह टेस्टिस के लेटरल साइड से चिपका होगा। तो आप कह सकते हैं दीज स्टोर द स्पर्म, स्टोर द स्पर्म। तो स्टोर द स्पर्म, ये कितने टाइम तक स्पर्म को स्टोर कर सकता है, आप कह सकते हैं 2 से 3 महीने तक। तो 2 से 3 महीने तक स्पर्म इसी में रुकता है, स्टोर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म। तो दिस इज कॉल्ड एज स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म। तो इससे ज्यादा एपिडर्मिस में हमको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना हम जानते रहे तो हमारे लिए जो है हेल्पफुल होगा। तो आप याद रखेंगे इसके 3 भाग होते हैं, तीनों का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, अब जरा देखिए यह एपिडर्मिस किस में ओपन हो रहा है। तो एपिडर्मिस ओपन हो रहा है वास डिफरेंस में। अब हमको पढ़ना है वास डिफरेंस, तो हम लोग बात कर लेते हैं वास डिफरेंस। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, तो दिस इज कॉल्ड एज द यूरिनरी ब्लैडर। ये डायग्राम पहले भी मैं बना चुका हूं। तो यह यूरिनरी ब्लैडर है और इस यूरिनरी ब्लैडर से निकला होता है यूरेटर, दिस इज द यूबी, यूरिनरी ब्लैडर, और इससे निकला होता है यूरेटर। तो इसको हम कहते हैं यूरेटर। तो दिस इज कॉल्ड एज द यूरेटर, दिस इज कॉल्ड एज द यूरिनरी ब्लैडर, और इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो दिस इज कॉल्ड एज द यूरेथ्रा, इसको हम नाम देते हैं यूरेथ्रा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो वास डिफरेंस इस यूरेटर को सराउंड करता है, इन सर्किल द यूरेटर, यही है वास डिफरेंस। तो दिस इज द वास डिफरेंस, यही वास डिफरेंस है। और जो है वास डिफरेंस, दिस इज द वास डिफरेंस, और ये टेस्टिज है और इसके चारों तरफ इस तरह से एपिडर्मिस लगा है, दिस इज द एपिडर्मिस, इसी से वास डिफरेंस निकला है। तो वास डिफरेंस ये इसको इंसर्किल करके इसमें इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है। मतलब आप कह सकते हैं वास डिफरेंस इस तरह से सेमाइनल डक्ट के साथ मिल करके इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करता है, और ये इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। इसी बात को हमने पढ़ा था। तो इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस,
वास डिफरेंस, तो इसको कहते हैं सेमाइनल डक्ट, सेमाइनल डक्ट। और इसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, दिस इज कॉल्ड एज द इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट इसमें ओपन हो जाता है, ओपन होगा यूरेथ्रा में। तो यह यूरेटर है, तो वास डिफरेंस, अच्छा ये टेस्टिस का है स्क्रोटम में। अब स्क्रोटम से ये वास डिफरेंस निकलेगा तो इंग्यूनल कैनाल से होते हुए कहा जाएगा, एब्डोमेन में। तो आप कह सकते हैं वास डिफरेंस इंटर्स इनटू एब्डोमेन, कहां पे इंटर करता है, एब्डोमेन में, और सराउंड्स द यूरिनरी ब्लैडर, इस यूरिनरी ब्लैडर को सराउंड करते हुए, और इनसर्किल द यूरेटर, किसको, यूरेटर को इनसर्किल करेगा। मतलब ये यूरेटर है, यूरेटर एक बार ऐसे लपेटेगा, यूरेटर को ये लपेटा देगा, वास डिफरेंस एक तरफ से एक पूरी तरह से इसको एक बार लपेट लेगा। तो इसलिए कह सकते हैं वास डिफरेंस किसको इनसर्किल करेगा, यूरेटर को। किसको सराउंड करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को। किसमें इंटर करेगा, एब्डोमेन में। ये तीनों टर्म आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं वास डिफरेंस पे। तो वास डिफरेंस का सबसे पहले हम बात करें नंबर, तो इसकी संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हैं एक पेयर, वास डिफरेंस एक पेयर है। वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस ये क्या करता है, इसका काम क्या है, कैरी द स्पर्म, कैरी द स्पर्म। तो यह स्पर्म को कैरी करने का काम करता है, स्पर्म को कैरी करने का काम करता है, बाकी और इसका और कोई विशेष फंक्शन नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं वास डिफरेंस किसमें इंटर करता है, इंटर्स इनटू किसमें, इंटर्स इनटू एब्डोमेन। यह एब्डोमेन में इंटर करता है और क्या करेगा, सराउंड द, किसको सराउंड करेगा, यूरिनरी ब्लैडर, यूबी को, यूरिनरी ब्लैडर को सराउंड करेगा। और क्या करेगा, इनसर्किल द, किसको इनसर्किल करेगा, इनसर्किल द यूरेटर, यह यूरेटर को इनसर्किल करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये निकला एब्डोमेन में गया, यूरिनरी ब्लैडर को ऐसे सराउंड करते हुए यूरेटर को इनसर्किल कर गया। और ओपन किसमें होगा, तो आप कह सकते हैं ओपेंस इनटू किसमें ओपन होगा, ओपेंस इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। तो आप याद रखेंगे यह किसमें खुलता है, इजैकुलेटरी डक्ट में। तो वास डिफरेंस ओपेंस इनटू, ये किसमें ओपन हुआ, ओपेंस इनटू इजैकुलेटरी डक्ट, यह इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो जाता है। अच्छा, पुरुषों में जो ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन में क्या किया जाता है, मतलब स्टेरिलिटी के लिए जो ऑपरेशन होता है, इसी वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं एक टर्म है वैसेक्टोमी, तो वैसेक्टोमी ये क्या है, तो आप कह सकते हैं दीज आर कटिंग मतलब काट करके, कटिंग एंड नॉडिंग मतलब गांठ बांधना, नॉडिंग ऑफ वास डिफरेंस को ऐसे बीच से काट के, इसको काट करके नॉड कर देना, बांध देना। ये चीजें आपको बताएंगे जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाने लगेंगे, उसमें एक बार फिर से बताया जाएगा। तो इस वास डिफरेंस को कट करके नॉड करना ही कहलाता है वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी मेल में स्टरलाइजेशन मेथड होता है। तो अगर इसको कट कर देंगे तो स्पर्म यहां से आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना, तो मेल स्टेराइल हो जाएगा। तो मेल स्टेरिलिटी में इसका यूज करते हैं वैसेक्टोमी का। अब आगे हम बात करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट इसकी बात करें तो इसकी संख्या कितनी होगी, नंबर, तो आप कह सकते हैं इसकी संख्या होगी 1 पेयर, ये भी एक पेयर होगा, एक लेफ्ट साइड में यही है और एक राइट साइड में। तो आप कह सकते हैं ये किसमें ओपन होगा, ओपन्स इनटू यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा में खुलता है, यह यूरेथ्रा में खुलेगा, ओपन्स इनटू यूरेथ्रा, वास डिफरेंस यूरेथ्रा में ओपन होगा।
अच्छा, जो है सॉरी, इजैकुलेटरी डक्ट किसमें ओपन होगा? यूरेथ्रा में ओपन होगा। अच्छा, अब आगे बात करें तो ये क्या होता है? दीज आर यूनियन ऑफ किसका यूनियन है? सेमाइनल डक्ट प्लस वास डिफरेंस। सेमाइनल डक्ट और वास डिफरेंस, आप ये सेमाइनल डक्ट है, ये वास डिफरेंस है, दोनों यूनाइट करेंगे तो बनेगा इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट ये यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा। यही यूरेथ्रा पेनिस में इंटर करता है, जिसको हम पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। आगे चल करके हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा है ना मेल एसेसरी डक्ट, तो मेल एसेसरी डक्ट में हमने क्या देखा? आपको बताया गया था क्या क्या है? 4 हैं। इन चारों को मेल एसेसरी डक्ट कहते हैं। जैसा कि हम नाम से क्लियर है, रीड कह सकते हैं, मतलब रेटस टेस्टिस, वास इफरेंस, जो है इपिडाइमिस, वास डिफरेंस, और नेक्स्ट है आपका इजैकुलेटरी डक्ट। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल एसेसरी ग्लैंड। कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड हैं, उनका क्या फंक्शन है? तो 3 तरह के ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपस ग्लैंड और सेमाइनल वेस्किल। और फिर कपलेटरी ऑर्गन मतलब पेनिस पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद ये टॉपिक इसमें खत्म हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।